भारत माता की जय। वंदे मातरम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। सुरजीत जी, क्या कार्यक्रम को लेकर के आज आप एकत्रित हुए हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के महान बलिदानी नेता स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मोत्सव था और पिछले महीने की 23 तारीख से लेकर आज तक एक विशेष कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, पौधारोपण एवं स्वच्छता अभियान। तो जो 23 जून जो थी वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस था और पार्टी हर वर्ष इस कार्यक्रम को लोगों के सामने आगे लेकर जाती है और बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम इस मौके पर होते हैं। आज जो कार्यक्रम किया गया है बूथ सत्र का रहा है या किस तरह के आज कार्यक्रम किए गए? जी नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की जो जिला की बैठक आज यहाँ पर हुई है और साथ ही उकलाना मंडल की भी बैठक थी। तो जैसे कि काफ़ी समय से कोविड महामारी हरियाणा व भारत में विश्व में बड़े जोर शोर से फैली हुई है और उसी कोविड की वजह से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जो नव नियुक्त पदाधिकारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की टीम में काम करने वाले जो हमारे लोग थे, वो एक कार्यक्रम में उनका किसी भी कार्यक्रम में मिलना नहीं हुआ क्योंकि वर्चुअल बैठकें होती थी और इसीलिए जो कोविड का थोड़ा असर कम हुआ है और माननीय सरकार ने हमें इजाज़त दी है कि 50 लोगों तक के कार्यक्रम हम कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हमने एक ये मिलन समारोह, हम इसे कह सकते हैं कि परिचय समारोह, ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला हिसार और उकलाना का था। सुरजीत जी, आप जिला अध्यक्ष हैं तो उकलाना मंडल के अध्यक्ष हमारे बीच त्रिलोक जी हैं। त्रिलोक जी, आप लोगों ने किस प्रकार का आज कार्यक्रम किया? अच्छा, जो चलो सुरजीत जी, आप ये बात करते हैं, आज जो पार्टी की बैठक थी जिला सत्र पर आज 50 अधिकारी ये कार्यकर्ता आए हैं, तो महिलाओं की मात्र एक ही भागीदारी दिखी है, क्या इसमें संगठन में महिलाओं को तवज्जो नहीं दी गई? जी देखिए, आप ये बात नहीं कह सकते कि संगठन ने महिलाओं को भागीदारी दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो जिन्होंने भारत की महिलाओं को सर्वप्रथम सम्मान देने का काम किया है। हर चीज़ में आज महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदौलत आगे हैं और अभी जो चुनाव होने हैं उनमें भी आपने देखा है कि 50% भागीदारी महिलाओं की है। तो ये विषय जो आप लेकर चल रही है, मैं समझता हूँ ये विषय सही नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है और उनकी सरकार नहीं। हमारा आशय है कि किसान मोर्चा में जो आपने अब तक संगठनों में नियुक्तियां की है उसमें हमें बताया जाए कि महिलाओं का कितने % कोटा उसमें। जी, देखिए, अगर हम संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में एक अलग महिलाओं की विंग है, महिला मोर्चा के नाम से, उसमें महिलाएं काम करती है। लेकिन किसान मोर्चा में हमने एक महिला किसान जिनकी इच्छा थी कि वो किसान मोर्चा में काम करे, तो उनकी इच्छा के अनुरूप वो काम कर रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महिलाएं काम नहीं करती, ऐसा कहना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की एक अलग महिला विंग है और राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, हम थोड़ा ये क्लियर करना चाहते हैं, किसान प्रकोष्ठ में भी, क्योंकि महिलाएं भी ऐसी काफी हैं जो मतलब किसान हैं, खेतों में काम करती है। वे किसान मोर्चे में, वो खेतों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वह उनको अपने मोर्चे में लेना चाहिए। किसान वहाँ पर लिंग भेद नहीं होना चाहिए मोर्चे के अंदर। ऐसा नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। लिंग भेद कहाँ है? 5 जो मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी मोर्चे, तो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की शाखाएं हैं। मूल रूप से तो भारतीय जनता पार्टी ही काम करती है, लेकिन उसके भी 5 महत्वपूर्ण मोर्चे होते हैं। एक युवा मोर्चा, एक किसान मोर्चा, एक जिसमें एक महिला मोर्चा भी है,
जो कि मुख्य मोर्चा की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में निभाता है, तो महिलाएं श्योर तरीके से उसमें काम करती हैं। लेकिन जैसे कि हम एक वर्ग को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे काम करते हैं, तो हमारा काम भारतीय जनता पार्टी के किसानों को जो संतुष्ट करने का काम है, भारत सरकार द्वारा या हरियाणा सरकार की योजनाएं उन तक लेने का काम है, जो कि पुरुष बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक सवाल जो हमारा है वो हमारे सामने आया है, वो ये आया है कि जिला हिसार भाजपा में जी काफी संख्या में एक परंपरा रही है कि जो जिला प्रधान बन जाता है आने वाले समय में वो चुनाव जरूर लड़ता है या पार्टी उसको चुनाव लड़वाती है। तो क्योंकि आप ही जिला प्रधान अब बन गए हैं, तो अगर भविष्य में पार्टी आपको किसी भी विधानसभा क्षेत्र से 5 साल में या 10 साल में या लोकसभा क्षेत्र से आपको मतलब एक चांस या आपको एक आदेश जारी करते हुए आप इलेक्शन लड़ो, तो क्या वो इलेक्शन लड़ने के लिए आपके कंधे मजबूत हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेवारी आज तक दी है या फिर आगे देगी, हम निश्चित तौर पर उस जिम्मेवारी को निभाने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ स्तर का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सपने देख सकता है, और इसी कड़ी में सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का हमें आदेश होगा, निश्चित तौर पर हम उस भूमिका में निभाएंगे। बताओ कभी लेके चल रहा फौजी साहब बताएं क्या कुछ मुद्दे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बाबू जी बार बार सवाल कर रहे थे भी हमारी महिलाएं किसान मोर्चा में आगे क्यों नहीं आ रही। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सच है, हरियाणा भी एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन भारत में हर स्टेट में महिलाएं अच्छा महत्व रखती हैं, हरियाणा में क्यों नहीं है। हरियाणा का महिला को छोड़ो, कोई भी आदमी इतना सुन हो चुका है कि भैंस का दूध पीते हैं। यहाँ पे भैंस का दूध पिया, भैंस उनका ये कंपार्टमेंट काम नहीं करता, अकड़ शुरू अकल ख़त्म। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भैंस पालन वालों को, गवर्नमेंट भी यदि उसको प्रायोरिटी दे रही है तो उसको कृपा करके उसको बैन करवाएं। लोन दे रही है, डेयरी फार्मिंग की मदद कर रही है, वो चीज़ें बंद करवाएं श्रीमान। वो एक इम्पोर्टेंट बात है। हरियाणा में बदलाव चाहते हो तो गाय, क्या चीज़ का दूध पिए? गाय, केवल गाय का दूध दो ही पीने लायक होते हैं, या तो माँ का या तो फिर गां का। भैंस का दूध हमारे इंसान के लिए लागू नहीं होता। वो एक जंगली जानवर है, उसका दूध पियोगे तो बुद्धि वैसी हो जाएगी झोटे जैसी, फिर आपस में लड़ के बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है सर। कितने लोग गाय पाल रहे हैं आप लोगों के संग? सर कुछ नहीं पाल रहे। मैं जब 14 साल पहले रिटायरमेंट आया था, मेरे गाँव में केवल एक देसी गाय थी। आज बड़ी संघर्ष करने के बाद मेरे गांव में 21-22 देसी गाय हैं और 50-40 राठी गाय, राठी और साहिवाल गाय हैं। रुसी और भैंसों ने उनका इतना नाश कर रखा है कि असलियत भूल चुके हैं हमारे हरियाणा के लोग। तो मूलभूत चीज़ों को पास आउट हो चुके हैं उनके दिमाग से। ये मुख्य कारण है कि हमारे महिलाएं भी आगे नहीं आ रही। उनको जो भी जिक्र करो, अरे हमने क्या लेना राजनीति से। अरे देश के सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पद केवल और केवल किसान के लिए लागू होते हैं। ठीक है, जब 70 आप मांग पत्र दो, हम भेज देंगे, आप लिख के दे। ठीक है सर। जसवीर जी, आप भी किसान मोर्चा के महामंत्री हैं। गाय के ऊपर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से राजनीति करती आ रही है और गाय के मुद्दे को लेकर के फौजी साहब बीच में आए हैं। गाय पर क्या आपका कहना है कि कितने लोग भारतीय जनता पार्टी घर में गाय पाल रहे हैं या क्या व्यवस्था करेंगे? ऐसे है जी, भारतीय जनता पार्टी कोरी गाय पर राजनीति नहीं करती थी, उसको हकीकत में धरातल पर उतार रही है। जब पिछले टर्म में 2014 में हरियाणा में भाजपा की शुद्ध सरकार आई 47 सीट लेके, उसके बाद हमारे माननीय पशुपालन और कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी थे। पहली बार भैंसों के लोन मिलते थे, ट्रैक्टरों के मिलते थे, अन्य चीज़ों के मिलते थे। गाय का लोन डेयरी फार्म के लिए ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में शुरू हुआ है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आप तो पत्रकार में होते हैं और अध्यक्ष आप प्रेस क्लब उकलाना के,
जो बीजेपी के कार्यकर्ता गांव में रहते, शहरों में तो देखो गौशाला का ही दूध पीते हैं शहरवासी, गौशाला होती है बड़ी बड़ी। तो लगभग सच्चे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जनती कार्यकर्ता नहीं कहता, जो किसी पार्टी में चले गए वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो तो मौसम विज्ञानी होते हैं। तो सबके घर गौ माता पाएगी जी, ये मेरा दावा है, आपको सर्वे कर सकते हो। और इस गाय को उद्धार के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं या कुछ ऐसा प्रस्ताव भेजने की? और तो जैसे कि गौ हत्या पे जो ये कर रखे थे, गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया था पीछे, तो काफ़ी सारे बार जैसे गौशालाओं में भी प्रत्येक गाय के ऊपर अनुदान दे रही है हरियाणा सरकार। काफ़ी सारे ऐसे काम है कि जो बारीकी से आप पढ़ोगे, और आप तो पढ़ते रहते हो, आपको पता है जी, काफ़ी बढ़ावा दे रही है गौ माता को पाले। और इसके दूध से हमारी आहार की वो पूर्ण रूप से वो प्राप्ति नहीं होती, बल्कि जैसे फौजी साहब ने कहा, अनेक प्रकार की बीमारियों को भी दूर करती है। तो एक किस्म की जड़ी बूटी होता है गाय का दूध, देसी गाय का दूध, और साहिवाल नस्ल की जो गाय देसी जैसी होती है। अपने घर में भी होंगी कितनी हाँ, गाय? मेरे गांव घर में भी साहिवाल नस्ल की गाय है। तो उसका आप भी प्रतिदिन गाय का दूध ले और रहे इसका एक फायदा ये हो रहा है जी गाय माता का, जैसे फौजी साहब ने बोला भी आजकल भैंस का दूध ज़्यादा पीते हैं तो मोटी मुद्दी हो जाती है भैंस की तरह। जैसे बोलिया करेंगे भैंस के आगे बीन बजाना कहावत होती है, वही उदाहरण पेश कर रहे थे फौजी साहब। यदि महिलाएं व्रत रखती है, पुरुष भी जैसे कि अपना जो श्राद्ध होते हैं, दान करते हैं, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताते हैं, यदि किसी दूसरे के घर में जाके देवा नहीं यदि सच्ची भावना से, तो आजकल का टाइम है सानू सोचे हमारे गाय को क्या खिलाएगा ना, तो उसलिए भी जरूरी है गौ माता की सेवा करने के लिए अपने घर पर होनी चाहिए, ताकि जो भी इंसान अपनी सेवा करना चाहता है, गौ माता, अपनी गौ माता की सेवा करो, उसमें पुण्य भी लगेगा और आपके लिए दूध भी देगी, और उसका गोबर भी उपलब्ध होगा, जो भी काफ़ी तरह की चीज़ों में काम आता है। देखिए साथियों, किस प्रकार जो भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा गाय का मुद्दा भी उठाया गया, और गाय के प्रति इन्होंने कहा है कि हर घर में गाय पालनी जरूरी है, तभी देश का उद्धार हो पाएगा। हालांकि भाजपा के महामंत्री जसवीर शोराण ने तो कहा कि वह घर में गाय पाल रहे हैं। अब देखना है कितने कार्यकर्ता भी गाय को पाल करके गाय की रक्षा कर रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। धन्यवाद साथियों।